हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स में एक टॉपिक को डील करेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशन और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो आइए इस नियम को हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा है देखिए, समझना है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स विथ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए यूनिवर्स में हम कोई दो ऑब्जेक्ट लिए, एक ऑब्जेक्ट ए है जिसका मास m1 मान और एक ऑब्जेक्ट बी है जिसका मास हम लोग मान लिए m2 और इसके सेंटर से इसके सेंटर को हम लोग मिला दिए और डिस्टेंस मान लिए हम लोग क्या चीज d। अब देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग यहां जो फोर्स लगा है क्या कर रहा है कि दोनों एक दूसरे पे लगाया, तो ये भी लगाया F और ये भी लगाया F। ये ऐसा क्यों हुआ, दोनों तरफ से लगा। ये लगा आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण, जो क्या है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, तो प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया वही। अब देखिए ये लॉ क्या कर रहा है कि जो फोर्स लगेगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, दोनों के मास के प्रोडक्ट के। ये फर्स्ट लॉ। और दूसरा कहता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर। ये सेकंड हो गया। अब दोनों को कंबाइन करके लिखिए, तो F जो हो जाएगा ये m1 m2 ये प्रोपोर्शनल है तो ऊपर जाएगा और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो नीचे जाएगा। अब देखिए इसको हटाएंगे तो इसके बदले में कांस्टेंट आता है और यहाँ पे कांस्टेंट आता है कैपिटल G और ये फॉर्मूला हो जाता है G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया किसका, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। अब ये जो G है इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस G को कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल और कांस्टेंट। अब देखिए इस G का जो वैल्यू हो जाता है बहुत छोटा होता है, 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस G का वैल्यू जो होता है 6.67 इंटू 10 का पावर -11 nm स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसी G के कारण जो है जो दो ऑब्जेक्ट है अट्रैक्ट तो करता है लेकिन दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं होता। सवाल है यहाँ पे कि अगर कॉन्टैक्ट करेगा, मान लीजिए कि दोनों फोर्स लगाए तो दोनों चिपक के नहीं जाता है, तो वो ये G है इसी का। ये G बहुत ही छोटा होता है, दोनों के बीच जो फोर्स होता है वो बहुत छोटा होता है जिसके कारण वो कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाता है। ये था आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ये m1 m2 हो गया मास दोनों का जो केजी में होगा और ये d है डिस्टेंस जो मीटर में होगा। इस G को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका वैल्यू G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।